बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में बीजगणित के अंतर्गत अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसमें हमने प्रश्न पहला से कुछ सवालों को देखा था। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। निम्नलिखित समीकरण के आलेख चित्रों को देखकर उन्हें हल के बारे में पता कीजिए। ध्यान से इस आलेख को आपको अवलोकन करना है बच्चों। अवलोकन करने के बाद आपको दिए गए खाली स्थान को भरना है। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखकर समझिए कि यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि दो आलेख है और दोनों एक दूसरे को निम्न बिंदु अर्थात 2 और 3 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, निर्देशांक का पहला मान होता है x का और निर्देशांक का दूसरा मान होता है y का। अर्थात हम यहाँ पर दिए गए समीकरण का कौन सा हल होगा, तो इसमें जब काट रहा होता तो हमने पहले भाग में देखा था, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो अद्वितीय हल होंगे। कौन सा हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे। और x और y के मान क्या होंगे? तो जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पर छेद कर रहा है अर्थात 2 और 3 पर, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 2 और y बराबर हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, समीकरण 3 x 6 y और 15 x 2 y और 5 में खाली स्थान है और x और y के मान क्या होंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोनों समीकरण हैं और दोनों समीकरण में दोनों रेखाएं समपाती है। अब देख रहे हैं बच्चों, एक ही लाइन पर दोनों समीकरण बनाए गए हैं, तो ये समपाती होगा। और जब समपाती होता है तो कंडीशन क्या होता है? समपाती होने पर कंडीशन था कि निकाय का अनंतता अनेक हल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनेक हल होंगे, निकाय के अनेक हल होंगे। और अनेक हल होंगे तो वहाँ पर x और y के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पर अनेक हल होंगे तो हो गया बच्चों, यहाँ पर इसको लिखेंगे अनेक हल होंगे। रेखाएं समपाती है, रेखाएं कैसी है? समपाती है। तो रेखाएं समपाती होगी तो समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, अनंतता अनेक हल होंगे। ये इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए समीकरण 4 x 6 y बराबर 3, 2 x 3 y बराबर 5 खाली स्थान हल है और x और y के मान क्या होंगे। इसको बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर दोनों रेखाएं समांतर है। क्या है? समांतर है। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो जैसा कि आपको पहले भाग में बताया गया था, रेखाएं समांतर होंगी तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और जब कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर आपको लिखना है कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो x और y के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। समीकरण 1 धन 2 y बराबर 3, 4 x धन 3 y बराबर 2 खाली स्थान हल है और x और y के मान क्या होंगे। यहाँ पर ध्यान से देखने से हमको पता चल रहा है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो निकाय का अद्वितीय हल होता है। समीकरण निकाय का कौन सा हल होता है? अद्वितीय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अद्वितीय हल होंगे। और जब अद्वितीय हल होंगे तब x और y का मान होगा। और x और y का मान कहाँ होगा? जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा था। x बराबर हो जाएगा ऋण 1 और y बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों x बराबर ऋण 1 जबकि y बराबर हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों प्रश्नावली 1 समाप्त होता है। अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली दूसरा। प्रश्न दूसरा में दिया हुआ है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। एक बार और सुन लीजिए प्रश्न को। जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। अ x बराबर 2 y बराबर 5 जबकि ब में दिया हुआ है x बराबर 1 y बराबर 3। 4 समीकरण है बच्चों। पहला है x धन y बराबर 7, दूसरा है 2 x धन 5 y बराबर 13, तीसरा है 2 x धन 3 y बराबर 11 और चौथा है 5 x धन 3 y बराबर 4। तो चलिए देखते हैं। पहला x धन y बराबर 7 क्या दिए गए मान अर्थात दिए गए मानों के लिए समीकरण का हल है अथवा नहीं। तो पहला प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है x धन y बराबर 7। x धन y बराबर क्या दिया हुआ बच्चों? 7। अब अ में इस समीकरण में ध्यान समझिएगा, x बराबर 2 अ में दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर x बराबर 2 और y बराबर हम 5 रख देते हैं। तब क्या होगा बच्चों? 2 धन 5 बराबर 7 अर्थात 7 बराबर क्या हो गया? 7, जो क्या है? सत्य है, जो सत्य है।
अतः हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 5 समीकरण के हल है। समीकरण के हल है क्योंकि दोनों पक्ष क्या है बच्चों, बराबर है, इसलिए हमारा x बराबर 2 और y बराबर 5 इस समीकरण के अर्थात x धन y बराबर 7 के हल होगा। अब इसी में ब में देख लेते हैं। ब में क्या दिया हुआ था, x बराबर ऋण 1 y बराबर 3 रखने पर इसी समीकरण में रखेंगे बच्चों। अब x का मान हम ऋण 1 रख देंगे, ऋण 1 धन y का मान रखेंगे 3 बराबर 7। अब ऋण 1 में 3 घटा दीजिए तो 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 बराबर 7। क्या दोनों पक्ष बराबर है, बराबर नहीं है, अर्थात जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए x बराबर ऋण 1 यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 1 y बराबर 3 समीकरण के हल नहीं है। ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कि हल नहीं है, जबकि पहला वाला हल था, दूसरा वाला हल नहीं है। बच्चों इसी प्रकार जैसा कि हमने पहला सवाल हल किया और दूसरा पहला सवाल में x बराबर अ और ब दोनों को मान रख के देखा, हमने देखा कि सत्य नहीं है। इसी प्रकार आप दूसरा सवाल में भी अ और ब के मान रखेंगे और देखेंगे अ और ब में से कौन हल है कौन नहीं है, या दोनों हल है। तीसरा में भी इसी प्रकार, चौथा में भी। तो दूसरा तीसरा और चौथा आपका क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क रहेगा, क्योंकि बहुत आसान है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिए, आपको दोबारा हल करके बताया जाएगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा में लिखा है जांचिए कि अ व ब कौन दिए गए समीकरणों के हल है। अ में दिया हुआ है x बराबर 3 y बराबर ऋण 1, जबकि ब में दिया हुआ है x बराबर 1/2 y बराबर 1/3। पहला प्रश्न दिया है बच्चों 2x धन 5y बराबर 1, पहला समीकरण है। 2x धन 3y बराबर 3, जबकि दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, इस तरह कुल मिलाकर 4 प्रश्न दिया हुआ है। इनमें से हम कोई भी 2 प्रश्न हल कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला में पहला समीकरण है 2x धन 5y बराबर 1, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x धन 3y बराबर 3, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अ की ओर। अ में क्या दिया हुआ था, x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 रखने पर, x बराबर 3 और y बराबर हम क्या रख देंगे, ऋण 1 रख देंगे। तो जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे बच्चों, जहाँ y है वहाँ ऋण 1 रखेंगे। चलिए रखते हैं, 2 कोष्टक में 3 लिख देते हैं, 5 ऋण 1 बराबर 1। अब इसे हल करते हैं, 3 दूनी क्या होगा, 6 होगा, 5 कम 5 ऋण 5 बराबर 1, 6 में 5 घटा दीजिए, 1 बराबर 1। तो ये समीकरण है, अर्थात हल है, सत्य है, यहाँ पर सत्य है लिख दीजिए। जबकि दूसरा में चलते हैं, 2 x का मान 3 y का मान ऋण 1 बराबर 3। अब 3 दूनी क्या होगा, 6, 3 में 3 एकम 3 ऋण 3 हो जाएगा बच्चों बराबर 3। 6 में 3 घटा दीजिए, 3 ही प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 3 बराबर 3, यह भी सत्य है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 3 y बराबर 1 दिए गए समीकरण निकाय के हल है। दिए गए समीकरण निकाय के हल है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जांच सकते हैं, बहुत सरल है। चलिए दूसरा देख लेते हैं बच्चों। इसमें हम तीसरा सवाल देख लेते हैं बच्चों। तीसरा सवाल, तीसरा इसलिए कि बटे में दिया हुआ है, आपके लिए दिक्कत ना हो। 2x ऋण 3/y बराबर 9, ये समीकरण पहला दिया हुआ है, और जबकि दूसरा दिया हुआ है 3x धन 7/y बराबर 2, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। हमको अ में मान रखना था। अ का मान क्या है, x बराबर 3 y बराबर ऋण 1, समीकरण पहला में पहले रखते हैं। समीकरण पहला में रखने पर चलिए समीकरण पहला में रख देते हैं बच्चों। 2 जहाँ x है वहाँ रखेंगे 3 ऋण 3/y अर्थात ऋण 1 रख देंगे बराबर 9। इसको हल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, 3 बराबर 9 अर्थात 9 बराबर 9, सत्य है। अब x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 समीकरण दूसरा में रखते हैं। कहाँ रख लेते हैं, समीकरण दूसरा में रखने पर। चलिए अब दूसरा में रख के देखते हैं दूसरे की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति निर्मित होती है। 3 कोष्टक में रखेंगे 3, क्योंकि x का मान 3 है यहाँ पर, धन 7/y ऋण 1 बराबर हो जाएगा 2। 3 होता है 9, धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 7/1 अर्थात 7 बराबर 2।
9 में 7 घटा दीजिए बच्चों, 2 बराबर 2, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः हम कहेंगे, अतः या इसलिए x बराबर दिया हुआ था 3, y बराबर 1 दिए गए समीकरण निकाय का हल है, दिए गए समीकरण निकाय का हल है, निकाय का हल है, ये हमारा आंसर होगा। बच्चों यहाँ पर हमने पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न को हल किया है। आपको दूसरा और चौथा को हल करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अच्छे से करिएगा, दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिएगा, आपको इसका हल करके दोबारा बताया जाएगा। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों फिर मुलाकात होगी अगली प्रश्नावली में या इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।